आप सभी भाई साथियों राम राम। मैं सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में आपका स्वागत है। नोएडा के परी चौक मेट्रो स्टेशन पे हूँ और भाई जैसे मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरे ये मस्ती की जो पाठशाला है ये दिखी। बच्चे हैं, कुछ भाई लड़कियां हैं जो सिलाई विलाई सीख रही हैं। तो समझ में नहीं आया कि भाई ज़मीन सरकार की है, मेट्रो की है, और जिस तरीके से भाई पाठशाला चल रही है कौन किसने शुरुआत करी, क्योंकि ये जितने बच्चे भाई दिख रहे हैं तकरीबन ये शायद बस्ती वाले हैं या जो गरीब होते हैं उन परिवार से ये बच्चे आते हैं। तो भाई हमारे साथ जो मैडम है उनसे जानते हैं कि भाई जो मस्ती की पाठशाला है ये है क्या और इसकी जो शुरुआत है वो हुई कब। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम आपका क्या नाम? रेनू। जी, आप क्या हो इसमें? मैं एक्चुअली सेंटर इंचार्ज हूँ यहाँ जी पर, मैम। और 2019 में हमने ये शुरू किया था। ये बिरला इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नॉलेज पार्क 2 में। जी। ये उसके सौजन्य से चलता है और डॉक्टर हरिवंश चतुर्वेदी हैं जो वहाँ के निर्देशक हैं, और डॉक्टर ऋषि तिवारी हैं जो इस सेंटर के निर्देशक हैं और जो इसको चलाते हैं। जो ये शुरुआत कब हुई यहाँ से? ये हमारी शुरुआत हुई 2019 में। ये वाली मस्ती की पाठशाला। तो अब जैसे मेट्रो की ज़मीन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? नहीं, ऐसी परेशानी तो कुछ नहीं है, बट हाँ ये कि हम लोगों को इसमें हर साल इनसे रिन्यूअल लेना होता है। अच्छा। और जो भी इनके नॉर्म्स हैं वो हम फुलफिल करते हैं। पक्का कंस्ट्रक्शन जैसे अलाउ नहीं था तो हमने उसी हिसाब से जो इनके मतलब बेसिक इनके जो वो थे उसी पे हम चलते हैं, उनसे अलग नहीं। तो ये जो आप बच्चे पढ़ा रहे हो ये किस टाइम से किस टाइम तक रहते हैं? बच्चे हमारे क्या नाम है, बच्चे हमारे 9 से आते हैं। 9 बजे से 1 बजे तक हमारे बच्चों की पढ़ाई का टाइम है। उसी बीच में आप जो देख रहे हैं लड़कियां बैठी हुई हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, वो भी पढ़ती हैं। हम अडल्ट एजुकेशन को भी बहुत फोकस करते हैं। बेसिकली है क्या, ये बच्चे क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि इनकी माएँ नहीं पढ़ी। अगर माएँ पढ़ी होती तो शायद आज ये बच्चे ऐसे ना होते, ये ऐसे भीख ना मांग रहे होते, ऐसे कचरा ना बिन रहे होते। मतलब जो बच्चे जितने भी हैं सब भीख और अपना जो ये सारे कूड़ा स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं जो कि मतलब किन्हीं कारणों से लेबर के बच्चे हैं, झुग्गियों के, मतलब ये अपने कूड़ा बिनने वालों के बच्चे हैं, रिक्शा वालों के, जो माइग्रेट होते रहे और इनके कभी पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया कि हमें बच्चों को पढ़ाना भी है। बट एक हमने इन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सेंटर शुरू किया कि पैसे वाले उसमें पढ़ा लेते हैं, जो जानकार होते हैं वो सरकारी में पढ़ा लेते हैं, बट जो बच्चे कहीं पढ़ने से पीछे रह गए उन्हें कोई नहीं पढ़ाता। अच्छा, जो इन बच्चों की फैमिली वाले हैं, चाहे किसी के में मम्मी पापा हैं या नहीं है, वो आपके यहाँ नहीं आते कि भाई हमारे बच्चे भीख मांग के 2 पैसे कमा रहे थे या कूड़ा चुन के पैसा कमा रहे थे, क्यों हमारी रोजी रोटी पे लात मार रहे हो? एक्चुअली ऐसे हम लोगों ने जो बहुत टिपिकल भीख मांगने वाले बच्चे थे, वो सही बात कह रहे हैं आपकी, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेके उन लोगों को सिर्फ ये होता है कि हमें हमारा बच्चा इतना कमा के दे रहा, तो वो उनकी वही सोच रहती है। पर जो बहुत टिपिकल होते हैं, अब जैसे क्या होता है, भीख मांगने वाले भी ना स्टेबल नहीं रहते। तो कुछ हमारे पास बच्चे आते थे जो भीख मांगते थे, तो वो बहुत समझाया बुझाया तो 4-5 महीने वो चले। बट क्या हुआ कि बाकी उनकी मम्मियाँ भीख मांग लेती थी या पेरेंट्स मांग लेते थे, पर फिर क्या हुआ, वो लोग माइग्रेट कर गए। तो जो हमने समझाया बुझाया वो उनका सारा निकल गया। अब जैसे ये जो बच्चे आ रहे हैं जो अभी हैं, इनमें ज़्यादातर के जो पेरेंट्स हैं वो कोई लेबर है, कोई कूड़ा बीनते हैं, कोई कुछ बनते हैं, तो इन लोगों को कुछ कहीं ना कहीं महत्व समझ में आया। और इनमें से ज़्यादातर बच्चे वो हैं जिनको फियर था स्कूल के लिए। इनकी एज कितनी होती होगी जो बच्चे आते हैं? सर हमारी तो जो कोशिश होती है वो हमारी तो, हम छोटे बच्चों को तो हम लेते ही नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो प्राइवेट स्कूल बने हैं, सरकारी स्कूल बने हैं। जो हमारा क्राइटेरिया वो 8 साल से लेकर 14-15 साल तक के बच्चों को हम कवर करते हैं। उसके बाद हम महिलाओं को कवर करते हैं, जो लड़कियाँ हैं, लेडीज हैं, जैसे आप देख रहे हैं पीछे बैठे हैं, इधर बैठी हैं, तो ये 15-15, 16-16 साल की होगी पर कभी स्कूल ही नहीं गई। जी। पर अब फिर ये 15-16 साल में पढ़ने कहाँ जाए, शर्म आती है। बट इनको जब ये सिलाई सीखने आई है यहाँ पे, इन्होंने आके देखा तो इनको माहौल मिला, इन्हें माहौल मिला कि यार हम पढ़ सकते हैं, हम ये स्कूल हमारे लिए, यहाँ पे हमारे जैसे लोग ही पढ़ रहे हैं। तो वो एक शर्म निकल गई कि अरे यार हम पढ़ सकते हैं, पढ़ने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। तो ये जो आपने वॉलंटियर रख रखे हैं, स्टाफ रख रखे हैं, ये सैलरी है या इनकी भी फ्री सेवा चल रही है? नहीं, देखिए इसमें हमारे पास फ्री सेवा वाले भी काफ़ी आते हैं, क्योंकि हर एक को सैलरी देना तो हमारे भी, क्योंकि इतना हमारे पास फंडिंग की दिक्कत है। तो हम यहाँ पर 2 लोगों का स्टाफ है, हम लोग हैं, एक गीता जी हैं जो हमने सिलाई के लिए रखी है, ये हम पेड हैं। बाकी हमारे पास वॉलंटियर्स काफ़ी आते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। बट हम लोग ये होता है कि हम लोग इतना मैनेज हमारा हो जाता है, और एक कोई लंबे टाइम तक रहता है, बात कर लो चलते हुए, ज़रूरतमंद रहता है तो हम लोग उसको स्टाइफन भी देते हैं टाइम के साथ। तो ये लड़कियां हैं, इनको क्या सिखा रहे हो? इनको हम सिलाई सिखा रहे हैं, बेसिक सिलाई कोर्स करा रहे हैं, एडवांस स्टिचिंग कोर्स 6 मंथ का। ये भी सब गरीब परिवार? सारे मैक्सिमम झुग्गियों वाले बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा कूड़ा बिनने का काम करते हैं, ये सब उसी फैमिली से हैं। इन लोगों को ज़्यादातर, ये एक बच्ची है
इन लोगों को हमने जो पहले सेंसिटाइज किया कि बेटा पढ़ लो, पर ये पढ़ने को बैठी है वहाँ पे, तो ये पढ़ने के लिए नहीं आए कि नहीं हमें पढ़ना नहीं है, पर अब ये सिलाई के लिए आ रहे हैं। तो अब हमने इनको फिक्स किया है कि हम 10 से 11 आपको पढ़ाएंगे, 11 से 1 हम आपको सिलाई सिखाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं अगर चलो आपका पढ़ाई में मन नहीं है, क्योंकि जो बचपन से नहीं पढ़ा हो एकदम मन नहीं करता, लेकिन सिलाई ब्यूटी पार्लर का काम हाँ, पर एक चीज़ क्या होती है इसमें कि जब ये बच्चे देखते हैं ना कि हमारी पढ़ाई का मन क्यों नहीं होता, क्योंकि वो इन्वायरमेंट नहीं मिला। बिल्कुल। आपको एक हेजिटेशन होती है कि यार इतनी उम्र की हो गई, अब कैसे जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, हमें कोई क्यों पढ़ाए, कैसे पढ़ाएगा और हम पढ़ते हुए कैसे लगेंगे, ये क्वेश्चंस होते हैं। पर जब ये अब आए 2 हफ्ते इनको देखते देखते हो गए ना, देखा कि हमारे साथ की जो उम्र की लड़कियाँ वो पढ़ रही हैं, तो इनके अंदर से खुद आया, ये मेरे पास खुद आए कि मैम हम भी पढ़ेंगे। तो 10 से 11 पढ़ेंगे। और थोड़ा 11 बच्चों से भी पूछ लेते हैं। हेलो बेटा, कैसे हो? ठीक है। क्या नाम है? लल्ली। मन लगे हुआ है? हाँ। रोज आते हो? हाँ। घर पे कौन कौन है? मम्मी है और भैया है और बहन है, भाई। मन लगा हुआ है ना? हाँ। तो भाई जो और हैं उनसे बातें कर लेते हैं, जो भाई लड़कियां हैं। आप कहाँ से आए हो? हम ये तो गलपुर से हैं। अच्छा, तो आप क्या सीख रहे हो? सिलाई विलाई का? सिलाई सीख रहे हैं। मन लग जाता है? हाँ। और पढ़ाई में? पढ़ाई में भी मन लगता है। शुरू में वैसे नहीं पढ़े कभी? वैसे नहीं घर पढ़ा। वालों ने नहीं पढ़ाया उड़ाया क्या? पढ़ाया लेकिन पढ़ा नहीं। अच्छा, मन ही नहीं किया? हाँ। आप लोगों का भी नहीं किया नहीं, मैंने 12th कर लिया। है? 12th कर लिया। अच्छा, तो इसमें आपका मन लग रहा है? हाँ, लग रहा है। तो कंप्यूटर क्लास भी करती हूँ। हैं जी? कंप्यूटर क्लास भी करती हूँ। चलो बहुत बढ़िया। तो रेगुलर आते हो? हाँ, पर डे आती हूँ। ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, और पूछ लेते हैं भाई जो बच्चे हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते आप बच्चों को पढ़ाते हो? जी। आपको कितना टाइम हो गया इसमें? मुझे यहाँ 1 मंथ हुए हैं। तो ये बच्चे सब मतलब गरीब परिवार से ही है? जी हाँ। तो ये क्या भीख भीख मांगते थे क्या, या जी। वैसे इनकी फैमिली वाले मांगते थे? नहीं, ये बच्चे मतलब काम करके और अपना पैसा वगैरह वो कमाते थे। तो भाई वो सब स्टाफ है क्या मैडम? आपसे मिलवाती हूँ। ये रूम किस चीज़ का है? मैं दिखा देती हूँ। ये गीता जी हैं जो हमारी सिलाई की प्रशिक्षक हैं। नमस्ते मैम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीता है। तो आप क्या सिखाते हो? सिलाई? जी। और ये इतनी सारी जो बुक किताबें हैं, ये लाइब्रेरी लाइब्रेरी बच्चे पढ़ते हैं, और इसके अंदर इसमें कंप्यूटर कोर्स करते हैं। और पीछे का? पीछे सिलाई का ही है, सिलाई करते हैं जी। तो आपको कितना टाइम हो गया इसमें? मुझे 8 महीने हो गए। हाँ जी मैम। ये मिथिलेश जी हैं जो हमारे कंप्यूटर के प्रशिक्षक हैं। आप कंप्यूटर वगैरह क्लास? यस सर, मैं कंप्यूटर क्लास का। तो अच्छा लग रहा होगा कहीं ना कहीं इस तरीके से बच्चों के भाई आ रहे हैं काम, नहीं तो आप भी किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे होते, बैठे होते आराम से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर यहाँ पे, और मैं स्टार्टिंग यहीं से किया हूँ, बाकी कहीं जॉब भी नहीं पहले करता जी, था जी। स्टार्टिंग, और यहाँ आने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला है, और लर्निंग अभी मैं कर ही भी रहा हूँ। तो यहाँ का माहौल भी एक फैमिली परिवार जैसा होगा? जी बिल्कुल, मतलब परिवार जैसा ही माहौल है यहाँ पे। सब अपने दुख सुख की कह लेते हैं और अपनी परेशानियाँ शेयर कर लेते हैं। इनको जो परेशानी हम काउंसलर्स भी अरेंज करते हैं। जी, जी। अभी इनकी काउंसलिंग क्लासेस चलती हैं। स्ट्रेस को रिलीज़ करने, मतलब हर तरह का इन्वायरमेंट है। हैप्पीली है, मूवी देखनी है, हमने पूरा मतलब इन लोगों को ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करनी है। मूवी वगैरह कहाँ दिखाते हैं? आइए अंदर दिखाती हूँ। अच्छा, मूवी का ही सिस्टम है। चलो। तो भाई ये तो मौज बाहर है, इसीलिए इसका नाम मस्ती की पाठशाला है। अच्छा, ये पूरी कंप्यूटर क्लास है ये आपकी? हमारी कंप्यूटर क्लास है, एक्टिविटी क्लास है, हम्म। होम थिएटर है, सारा कुछ है। तो हमारा सैटरडे को एक होता है कि सैटरडे को हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं और सिर्फ उनको या तो वो गेम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं जो उन्हें पसंद है, और उनकी मूवी चलती हैं। तो- जो हमारा टीवी लगा हुआ है, स्मार्ट टीवी। तो ये मूवी का रोज होता है या हफ्ते में एक दिन? सैटरडे सिर्फ सैटरडे? सैटरडे मूवी का होता है। वेडनेसडे हमारा कोई ना कोई एक एक्टिविटी, जैसे आज पीटीएम थी, आज वेडनेसडे था तो आज पीटीएम थी। पीटीएम नहीं होती तो किसी दिन आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास होती है, किसी दिन म्यूजिक की होती है, किसी दिन डांस की होती है। वेडनेसडे हमारा इस तरह का रहता है। सैटरडे हमारा फुल मस्ती, नो पढ़ाई। चलो, इससे बच्चों का मन भी लगा रहता, नहीं तो सोचेंगे जाएंगे वही बोरिंग काम होते नहीं, हैं। सैटरडे उनका बहुत अच्छा होता है। चलो भाई। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, मस्ती की पाठशाला है, मतलब मस्ती की मस्ती, पढ़ाई की पढ़ाई,
और जो भाई गरीब परिवार के हैं, जो भाई चाहे वो भीख मांग रहे थे या कूड़ा बीन रहे थे या उनके परिवार बीन रहे थे, उनकी भाई इसकी जो भी NGO है या विद्यालय है, BIMTech विद्यालय, उनकी एक अच्छी पहल है। और आज ये चीज़ देखने को अच्छी मिली तो लगा कि भाई चलो इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय ज़रूर देना इस मस्ती की पाठशाला को लेके। तो आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना। सभी भाई साथियों को मेरी राम राम।